नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम और अहम खबरों की फटाफट अंदाज में। गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट, एमपी और छत्तीसगढ़ में हुई टैक्स फ्री, सीएम मोहन यादव पूरे कैबिनेट के साथ देखेंगे फिल्म। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई विधायक दल की बैठक, 20 नवंबर को शाम 7 बजे होगी सीएम हाउस में बैठक। सीएम विधायक दल की बैठक में कामकाज का लेंगे फीडबैक। उज्जैन में जोधपुर लोकसभा से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनने के लिए शुभकामनाएं भी दी। मऊगंज जिले में अतिक्रमण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विधायक प्रदीप पटेल भी प्रदर्शन में शामिल हुए और 3 दिन से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत का मुद्दा फिर से उठा। बेटे सुनील शास्त्री ने कहा उनकी मृत्यु रहस्यमयी थी। कई प्रधानमंत्री को पत्र लिखे गए लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा पर सियासत, एआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि सड़कें किसी के बाप की नहीं है। महामंडलेश्वर ने जवाब दिया है, कहा ऐसे लोग पाकिस्तान जाएं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड। जबलपुर पुलिस ने नवीन साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत की, लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया। पर्यटन विभाग को मिला बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड। नई दिल्ली के भारत मंडपम में लगाई गई थी पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए थे। कांग्रेस ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव मतदान केंद्र के दौरान हिंसक गतिविधियों और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। नर्मदापुरम में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। किराए की शिक्षिका रखने वाले सहायक टीचर निलंबित कर दिए गए हैं। शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी जारी किए हैं। भोपाल में बदमाश को ट्रेनों में चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया। सोने चांदी के आभूषण सहित 8 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। सीधी में तेज रफ्तार बाइक का कहर, मां के साथ साथ 2 बच्चों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को भी मारी टक्कर। मंदसौर में लोकायुक्त उज्जैन टीम की बड़ी कार्रवाई। मंदसौर तहसील के पटवारी जगदीश पाटीदार को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। डिंडोरी जिले में एक बार फिर पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। पूरा मामला शाहपुरा थाना इलाके का है, जहां शाहपुरा पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। धार में संरक्षित वन्य प्राणियों का शिकार कर उनका मांस भक्षण करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 जीवों को उनके चंगुल से छुड़ा लिया गया है। इंदौर में सफाई के लिए अनोखी पहल। वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर 700 पब्लिक टॉयलेट के सामने 1 लाख लोगों ने सेल्फी ली। सिंगरौली में डिपो में रखे टायर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया। रायसेन में खेतों में पराली जलाने का मामला। विस्तार न्यूज ने जमीन पर जाकर पड़ताल की। जमीन पर बिगड़े हुए हैं हालत, गंभीर हालात में हैं लोग। लगातार पराली जलाने की समस्याएं सामने आ रही हैं। उज्जैन में किसानों का हंगामा। किसानों ने नीलामी में लगाया धोखाधड़ी का आरोप। सोयाबीन के भाव को लेकर किसानों में दिखा गुस्सा। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट हुए दंपति से विस्तार न्यूज ने की बातचीत। करीब 26 घंटे तक रहे हाउस अरेस्ट। दंपति ने बताया, हम कब फंस गए हमें पता ही नहीं चला। कटनी के कस्तूरबा गांधी छात्रावास की 21 छात्राएं और महिलाएं चौकीदार डायरिया की चपेट में आई हैं। सभी को विजय राघवगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। इंदौर में प्रेमिका ने कराया अपने प्रेमी का शोषण। पहले फोन करके बुलाया, फिर अपने दोस्तों से युवक की जमकर पिटाई कराई। 3 युवकों ने प्रेमी का अश्लील वीडियो भी बनाया। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बैरसिया में मंडी तहसील और गांव का दौरा किया। खाद्य उपलब्धता और राजस्व अभियान 3.0 की प्रगति का जायजा भी लिया। धार में 2 घंटे देरी से पहुंची 108 एम्बुलेंस। 2 घंटे तड़पता रहा मरीज। सीमेंट कंपनी के वाहन की टक्कर से घायल हो गए थे दंपति। इंदौर के एक युवक के नाम पर फर्जी खाता खोलकर 3 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। इनकम टैक्स से बचने के लिए युवक ने फर्जी बैंक अकाउंट खोला था।
अलीराजपुर में जिला अस्पताल के डॉक्टर का अमानवीय कृत्य, ओपीडी पर्ची लाने में देरी हुई तो डायलिसिस बंद करने के आदेश दे दिए। पन्ना में आने वाले पर्यटकों को लुभा रहे बागिन P141 और उसके 4 शावकों का अटखेलिया करते वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बुरहानपुर में जिला अस्पताल में नसबंदी कराने आई महिलाओं को ऑपरेशन कराने के बाद जमीन पर लेटाया गया। सर्दी के मौसम में जमीन पर लेटी दिखी महिलाएं, अस्पताल प्रबंधन पर लग रहे हैं लापरवाही के आरोप। देवास में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बाइक सवार 3 लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला किया और आरोपी मौके से फरार हो गए। देवास के कलेक्टर कार्यालय में बैनर को लेकर एक व्यक्ति पहुंच गया और ये व्यक्ति चर्चा का विषय बन गया। राजस्व विभाग की समस्याएं इस व्यक्ति ने गिनाई। व्यक्ति ने अनोखा प्रदर्शन भी किया। जबलपुर में ट्रेन लेट होने से भड़के मुसाफिरों ने इंजन में तोड़फोड़ की है। जबलपुर आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। ट्रेन के इंजन में तोड़फोड़ के बाद हंगामा भी किया गया। सिंगरौली में फास्ट फूड दुकानदार पर लाठी डंडों से हमला किया गया। दुकान में रखा सामान भी तोड़ा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सरकार ने जारी आदेश कर दिया है। कैबिनेट के साथ फिल्म भी देख सकते हैं सीएम साय। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन की सीएम ने तारीफ की। सीएम ने जवानों के शौर्य की सराहना की है। सीएम ने सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ रात्रि विश्राम भी किया। सीएम ने जवानों के साथ समय बिताया। कहा, हमारे जांबाज जवानों ने न केवल क्षेत्र को सुरक्षित बनाया है बल्कि बस्तर के लोगों के दिलों में भी अपनी खास जगह बना ली है। एक दिवसीय प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। चित्रकूट में कल हुई थी बस्तर प्राधिकरण की बैठक। आज परिवार सहित दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी देवी के दर्शन किए। सीएम विष्णुदेव साय 23 नवंबर को बिलासपुर आएंगे। शहर को उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं का सौगात देंगे, तोहफा देंगे। कलेक्टर अवनीश शरण ने मौके का जायजा लिया है और घटना स्थल और जहां पर उनका कार्यक्रम होगा वहां का निरीक्षण भी किया है। बस्तर दौरे से लौटे सीएम विष्णुदेव साय मां दंतेश्वरी से की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। बस्तर प्राधिकरण की बैठक में हुआ था विकास पर मंथन। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्राधिकरण का गठन बस्तर के विकास के लिए हुआ है। 265 करोड़ रुपए की 165 कार्यों की स्वीकृति मिल गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल रामेन डेका को पत्र लिखा है। आगामी विधानसभा सत्र की तारीखों में बदलाव की मांग की है। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले के आरोपी टामन सिंह सोनवानी की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। सीबीआई को सोनवानी की 7 दिन की रिमांड मिल गई है। सीएम साय ने कहा, भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए जनता ने जनादेश दिया था, हम वही काम कर रहे हैं। कांकेर में हुए नक्सल ऑपरेशन के बाद वापस लौटे जवान। पखांजुर में फूलों की बारिश और आतिशबाजी से किया गया स्वागत। खुशी में जमकर थिरके जवान। जांजगीर के टीसीएल महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की महिला इकाई का 7 दिवसीय शिविर शुरू हुआ। कूलाघाट गांव के प्राइमरी स्कूल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बलरामपुर में खलियान में रखे गए धान की बोरी में आग लगी। लाखों रुपए का धान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हुई है। बिलासपुर के सरकंडा थाना के टीआई तोप सिंह और पुलिसकर्मियों की तहसीलदार ने शिकायत की है। लिखा है, मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कार्यरत अनियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के संयुक्त महासंघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही है। बिलासपुर में किसान के खेत में हुआ दर्दनाक हादसा। केवल तार से गला घोंटकर की गई हत्या। तकतपुर थाना क्षेत्र का है मामला। बिलासपुर में सिटी बस के बोनट में आग लगी। यात्रियों में हड़कंप मच गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बालोद में करोड़ों की लागत से मातृ शिशु अस्पताल में एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम बंद पड़ा है। 2018 में इसकी टेस्टिंग भी हुई थी। कई कमियां भी पाई गई थी, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी की व्यवस्था पर उठाए सवाल। भगत ने कहा, किसानों को धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल रहे हैं। कोंडागांव में नर्सिंग हॉस्टल में शराबी का हंगामा। छात्राओं की सुरक्षा पर भी उठे सवाल। घटना के दौरान हॉस्टल में कोई वार्डन मौजूद नहीं था।
सक्ती में बिना अनुमति आदिवासी वर्ग की जमीन की रजिस्ट्री करने से नाराज हैं लोग। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने हड़ताल भी की है, जमीन माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुरु घासीदास अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डबल मर्डर मामले ने सनसनी फैला दी है। शराब दुकान में हुए विवाद में एक गैंग के लड़कों ने दूसरे गैंग के एक युवक पर चाकू से हमला किया था। मुठभेड़ से वापस आए जवानों का जोरदार स्वागत किया गया। पखांजूर में फूलों की बारिश के साथ जवानों का स्वागत किया गया। सफल ऑपरेशन के बाद झूमते दिखाई दिए जवान। डोंगरगढ़ कटघोरा रेलवे लाइन निर्माण के पहले संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपा है। अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने की मांग रखी है। दुर्ग में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधी अमित जोश के एनकाउंटर के बाद भी पुलिस का बदमाशों में कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। दुर्ग में लगातार चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। बलरामपुर में दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई के लिए टीम का गठन भी किया गया है। कोरबा के शासकीय मिनी माता कॉलेज में राज्य स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश के 10 सेक्टरों से 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सक्ती में हुए आदिवासी जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री का मामला सामने आया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दोषियों पर एफआईआर की मांग की है। प्रशासन के खिलाफ बस्तर संभाग छात्रावास के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। घंटों तक कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे रहे छात्र। रायगढ़ जिले में 2 शराबी शिक्षकों के खिलाफ शाला विकास समिति के अध्यक्ष ने जनदर्शन में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कार्रवाई की बात की। कोंडागांव में हड़ताल पर बैठे स्वच्छता दीदी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर दर पर मानदेय की मांग रखी। सूरजपुर में नशीले इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल सहित 318 नशीले इंजेक्शन जब्त किए। अंबिकापुर के वुमेन्स कॉलेज में एक छात्रा ने अपने क्लासमेट और सीनियर्स पर मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने कहा है कि 2-3 महीने से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी मेरी बात सुन नहीं रहा है। धमतरी में नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं अधिकारी। सूरजपुर में आदिवासी प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन संपन्न हुआ। देश के कई राज्यों के आदिवासी समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पेंड्रा में विश्व शौचालय दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। कोंडागांव में प्लेसमेंट कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर आवाज उठाई। नगरीय निकाय में कार्यरत करीब 20,000 प्लेसमेंट कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रायपुर में डीआरएम सौरभ कुमार रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। सीबीआई ने 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। 3.17 करोड़ के जुर्माने के साथ उन पर सख्त कार्रवाई हुई है। राजधानी रायपुर में डबल मर्डर का मामला। मर्डर करने के बाद फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोहित गैंग और हरीश गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पखांजूर में नक्सलियों द्वारा बनाए गए स्पाइक होल ट्रैप का वीडियो सामने आया। स्पाइक होल नक्सलियों द्वारा गड्ढे में नुकीली कीलों को डालकर एक ट्रैप बनाया जाता है। कांकेर में कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर छात्र धरने पर बैठे। टेंट लगाकर कंबल लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। सहायक संचालक के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और मारपीट के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए बनाएगी मोहल्ला कमेटी। ग्रामीण इलाकों में पार्टी को मजबूती देने का किया जाएगा काम। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। रायपुर में हुए डबल मर्डर से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। रायपुर विधानसभा मेन रेड की बंद करने की मांग की। जाम की वजह से गाड़ियों को किया जाएगा डाइवर्ट। मुरैना में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। दूसरे अभ्यर्थी की जगह फिजिकल टेस्ट देने आया था फर्जी अभ्यर्थी। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया। उज्जैन में 21 नवंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव मेडिकल सिटी का करेंगे भूमि पूजन। 592 करोड़ की लागत से बनेगा हाईटेक अस्पताल। 600 बेड वाले अस्पताल में लगाए जाएंगे हाईटेक उपकरण।
राजगढ़ में सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर व्यापारियों ने बाजार किया बंद। उचित कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से हिंदू समाज नाराज है। बुरहानपुर के बिरोदा गांव में हुए धार्मिक उपद्रव के मामले में नवनाथ बाबा के चबूतरे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की पाबंदी हो गई है। झाबुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उपचुनाव में अनियमितता के लगाए आरोप। चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर में लगातार बढ़ रहा है अपराध। लगातार हो रही चोरी, डकैती और फायरिंग की घटनाएं। कांग्रेस ने गणेश मंदिर में अर्जी लगाकर ग्वालियर की सुरक्षा की मांग की है और प्रदर्शन किया है। दतिया में खाद के संकट से किसान परेशान हैं। खाद के अभाव से किसानों को लगातार परेशानी हो रही है और खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें भी लग रही हैं। जबलपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 176 मोबाइलों को खोज निकाला गया है। सभी मोबाइलों की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। हरदा में हेड कांस्टेबल के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया। मोहल्ले में रहने वाले महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। छेड़छाड़, धमकाने और प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। इंदौर में हाईवे पर एक कार संतुलित होकर पलटी। हादसे में राजगढ़ निवासी युवक की मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस बल ने जांच की बात कही है। हरदा सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन के पहिए से निकला धुआं। ब्रेक फेल होने से पूरा हादसा हुआ है। सुधार करने के लिए 20 मिनट का समय मांगा गया और 20 मिनट में ट्रेन को सही करके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। पन्ना में राशन दुकान में हो रहे भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 3 सालों के दौरान 2 विक्रेताओं ने 13 लाख से ज्यादा का गबन किया है। पुलिस जांच की बात कर रही है। इंदौर एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया यात्री। दिल्ली से गया था शारजाह। चेकिंग में पासपोर्ट में मिली गड़बड़ी। एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर हुआ शुरू। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी। एमपी में दिख रहा है असर। तापमान में गिरावट आई है। भोपाल में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। AQI पहुंचा 300 के पार। खराब गुणवत्ता के कारण लोग हो रहे हैं परेशान। मुरैना के जोरा सिविल हॉस्पिटल में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध वसूली का काम। फ्री इलाज में भी हो रही है अवैध वसूली। स्टाफ को किसी अधिकारियों का खौफ नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच की बात कही है। अंबिकापुर में NDPS एक्ट मामले का कैदी हुआ फरार। सेंट्रल जेल में 10 साल से सजा काट रहा था कैदी। जांच कर रही है पुलिस। राजनांदगांव, डोंगरगढ़, कटघोरा रेल परियोजना में प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग रखी है। कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पहुंचकर परिवारों ने मुआवजे की बात कही है और रेलवे में नौकरी देने की मांग भी परिवार कर रहे हैं।